मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, हमारे मास्टर साहब बोल रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा अभी मास्टर साहब के लिए बोलने के लिए कहा तो मास्टर साहब थोड़ा संकोच कर रहे थे, पर इस सत्संग परिवार के मास्टर साहब हैं और लोग हैं बहुत पुराने पुराने साथियों की अवस्था ऐसी है जैसी जो लोग ताश खेलते हैं उसमें ट्रम्प कार्ड होता है। ट्रम्प कार्ड को खेलने वाला इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मेरे पास ही रोका रहा, पर ट्रम्प कार्ड जब चला जाता है तो सारी बाजी अपनी तरफ आ जाती है। तो ये अब इन्होंने जो ज्ञान दिया, कुछ के ज्ञान चक्षु खुले होंगे, कुछ निद्रा में होंगे, कुछ कहीं अपनी भावगति में होंगे, सबके दिमाग में डालने के लिए इन्होंने प्रयास करा, पर कम भक्त समझ पाए होंगे। अभी मास्टर साहब ने डॉक्टर साहब का वर्णन कर रहे थे। डॉक्टर साहब हैं हमारे, गाय वाय भैंस वैंस वगैरह उनकी बीमार चल रही है, वही उन्हीं का जिक्र हो रहा होगा, ये मुझे पता है। देखिए, मैं एक साफ स्पष्ट बात कहता हूं, आप सब लोगों ने जब साइकिल चलानी, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनके लिए मास्टर साहब ने उनसे सलाह दी। जब हम सब लोगों ने कभी साइकिल चलानी सीखी होगी तो जिस भी हमारे उस्ताद ने, गुरु ने हमें साइकिल चलानी सिखाई होगी तो उसने हमसे कहा होगा कि यहाँ हाथ पकड़ने हैं, यहाँ ब्रेक है, ये घंटी है, ये टीटी है, ये ऐसे है, ये वैसे है, डंडे मारने हैं। जब हमने सीखी होगी तो हमें पता लगा होगा कि भाई जो सामने ब्रेक आ गया तो हमें नीचे को देखना पड़ता था ब्रेक मारने के लिए, सामने आ गया तो टीटी का बटन कहाँ है वो देखना पड़ता था, वो घंटी कहाँ है बज नहीं रही, नीचे को भी देखना था। तो सिखाने वाला हमारा एक कोच कहता था, ऊपर देखो घंटी पर निगाह रखो, ऊपर देखो घंटी पर। अरे ऊपर देख लेंगे तो घंटी पर निगाह कहाँ होगी, वो किस निगाह की बात कर रहा था। पर हम डांट खा के प्यार से, चाहे डांट से, वो साइकिल चलानी सीख गए या बाइक चलानी सीख गए। पर आप देखिएगा समय का ऐसा पहिया घूमता है, फिर हम उसी साइकिल को लेके, उसी बाइक को लेके पूरी भीड़ में निकल जाते हैं। जहां टीटी बजाने का होता है तो ना हम नीचे देखते हैं, ब्रेक मारने का होता है ना हम ब्रेक देखते हैं, हम बिल्कुल वेल परफेक्ट ड्राइवर की तरीके से उसे इस संसार की भीड़ से बचा के ले जाते हैं। पर आपने ये सोचा कि हम कब उस भीड़ से बचा के ले जाते हैं अपने वाहन को? जब हमने शुरू में उसको चलाने का प्रयास करा। अगर हम चलाए ही नहीं तो हमें वही टीटी देखनी पड़ेगी 10 साल बाद भी, वही ब्रेक देखने पड़ेंगे, वही हमारे लिए साइड गार्ड लगाए जाएंगे। तो इसमें कमी क्या बच्चे की है या शिक्षक की है? एक बच्चा क्लास में 5 साल से फेल हो रहा है। मैं अभी हम लोग वहां पर कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव पर थे, तब भी मैंने ये शब्द बोले थे। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, उसी क्लास के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं। एक ही बच्चा है जो 5-6 साल से 7 साल से फेल हो रहा है। तो क्या इसमें गलती शिक्षक की मानी जाएगी? नहीं मानेगी। और उसका प्रिंसिपल जो है या शिक्षक के अभिभावक जो है, गार्जियन जो है, वो क्या कहेंगे? हमारी गलती थोड़ी है, हम तो फीस दे रहे हैं। अगर हमारा बच्चा काबिल होता तो इस विद्यालय में क्यों भर्ती करवाते? गलती बच्चे की नहीं है, गलती शिक्षक की है। पर अब आप बुद्धिमान सब लोग बैठे हैं, गलती शिक्षक की है या गलती बच्चे की है? अगर बच्चा ऐसा मूर्ख है
जो सुनने को तैयार ही नहीं, शिक्षक के लिए बैठता ही नहीं, साइकिल चलाने का प्रयास ही नहीं करता, अभ्यास ही नहीं करता, तो उसके मन में इस तरह के विचार, इस तरह के दुविधाएं, इस तरह के शंका समाधान आते ही आते हैं। और आप ये शंका समाधान ऐसा समझिएगा जैसे भीड़ आ गई। भीड़ से कैसे बचना है? अगर आप अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही भीड़ से निकल जाएंगे। आप अभ्यास ही नहीं करने के तो आप वहीं एक्सीडेंट करके गिर जाओगे। अब आप गिरे हुए हैं, आप एक्सीडेंट करे हुए गिरे हुए हैं, आपको याद आ रही है किसी, कोई बचा ले, कोई उठा ले, कोई दुविधाओं से निकाल दे। आप प्रयास तो करिएगा, आप प्रयास नहीं करते, ये आपकी गलती है। देखिए ऐसा है, हमारे गुरुदेव भी बोलते थे कि जिस तरह हमारे इस तन को अन्न और जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व है उसको ध्यान, सत्संग, भजन की आवश्यकता पड़ती है। वो उसका भोजन है। मेरे मालिक बोलते थे कि नित्य रोज भजन करिएगा, रोज परमात्मा का चिंतन करिएगा। अब मेरा मास्टर साहब से तालमेल, मास्टर रामपाल सिंह से तालमेल नहीं बैठ पाता। कारण यह है कि मैंने तो अपने मालिक से ही कह रखा है कि मैं 4:30 से 5:30 सभा में ध्यान में बैठूंगा, चाहे जाड़ा, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। अब मेरे मालिक की दुकान में खुलने का टाइम बदलता रहता है, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, 4, ये उनकी व्यवस्था है। पर मुझे जो आदेशित है, मैं जैसे गुलाम होता है ना, गुलाम से कहा बैठ जा, फिर उसे ये नहीं पता कहां बैठाया जा रहा है, बैठ गया। वही मेरी अवस्था है। जो मेरे लिए टाइमिंग है, मैं वही टाइमिंग से चलता हूं। आप लोगों का ध्यान समाप्त हो जाता है, मैं लेट जाता हूं, कभी बैठ जाता हूं, कभी मोबाइल पर रगड़ करने लगता हूं। मेरे टाइमिंग सेट है, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं। आप ध्यान में बैठोगे तो मैं आपके साथ हूंगा। अलग आप नहीं बैठोगे, जैसे मास्टर साहब बोल रहे थे, मैं अपना काम कर करा के क्लास अटेंड करके चला जाऊंगा। आपने पीरियड पढ़ा, छोड़ा, आप जाएंगे। पर हम लोग बहुत हैं जो नित्य ध्यान में बैठते हैं, नित्य बैठते हैं ध्यान में। और ये समझिएगा कि कुछ मेरे प्रेशर से, कुछ मालिक के दबाव से, कुछ परमात्मा के थपेड़ों से बैठते ही बैठते हैं। पर समस्या ये है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उस माहौल में आप देखोगे बहुत से भक्त ऐसे मिलेंगे कि यार रोज सुबह ही सुबह नींद का समय तुम ये धप 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 न सो रहे न सोने दे रहे। अभी मेरे पास आज एक भक्त बैठे थे, पता नहीं कहां के थे, मैं उन्हें पहली बार देखा। मुझे उनकी बातों से मजा नहीं आया, थोड़ा सा गुस्सा सा भी आने लगा, पर मैंने उन्हें भगा दिया, वो काम के नहीं थे। अब भगा किया तो ये तो मालिक जाने। एक मेरे पे परसों कल फोन आया मेरे पास एक भक्त का। मालिक के मेरे बड़े पुराने दास हैं। दास मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि दासता दिखती है, अब है क्या, आईने में अस्क है या अस्क में आईना है, ये मालिक जानता है। दूसरा वाला कुछ नहीं जानता। शीशा जानता है या जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वो जानता है, बीच वाले कुछ नहीं पता। तो उसका मेरे पास फोन आया कि गुरुजी, एक हमारे मालिक के बने हुए सेंटर का आजकल मैं देख रहा हूं रोज प्रोग्राम के फोटो आ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिएगा कि मैं आपका अभिभावक हूं,
आप पास होते हो तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता नहीं, अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मालिक जो आपने मुझे ड्यूटी दी थी, मैं ड्यूटी से पूर्ण हुआ, मुझे उसमें उसका गिफ्ट मिलेगा। मुझे मैं स्वार्थी आदमी हूं, मैं स्वार्थी हूं, तो मैं अपने स्वार्थ वश लगा हुआ हूं। तो उसने मुझसे कहा, गुरुजी जो ये हमारे ग्रुप पर रोज एक ही सेंटर के प्रोग्राम के फोटो आ रहे हैं, आरती के आ रहे हैं, ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा, बोले गुरुजी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा बड़े भक्त हैं। तो मैंने कहा कि ये दिखाना चाह रहे हैं श्रीमान जी कि तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो और वो सही है। तो गुरुजी, उन्होंने कहा गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें मूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि तुम निद्रा में सो रहे हो, अगला आदमी जाग रहा है। अरे तुमसे किसने मना करा है कि तुम अपने सत्संग के ध्यान के फोटो ना डालो? तुम रोज अकेले अपने घर में ध्यान में बैठो और रोज ग्रुप पर फोटो डालो। ये ग्रुप बना ही इसीलिए है कि आप परमात्मा का चिंतन करते हैं। मैं तो कम बुद्धि इंसान हूं, इसलिए परमात्मा ने डबल आंखें लगा रखी हैं। मैं भी खोल कर देख लूंगा कि ये रमेश कुमार हैं या सुरेश कुमार हैं, रोज ध्यान में बैठ रहे हैं, मैं फौरन लिखूंगा बहुत अच्छा है, अत्यंत प्रसन्नता है, मन प्रसन्न हो रहा है। आप बैठते ही नहीं श्रीमान जी, तो आप मूर्ख हैं। उसे थोड़ा सा मेरी बात चुभी, पर वास्तविकता यही है, वो निद्रा में सोए हुए हैं। अब मान लो आपको मेरे मालिक का दास्ता ग्रहण करे हुए 40 साल हो गए, आप अगर ये बात कहते हो कि सत्संग से रोज क्या मिल रहा है, तो अब आप समझो कि आप मेरे मालिक के दास हो, चेले हो, भक्त हो, गुलाम हो, क्या हो। ये निर्णय आपको अपना आकलन अपना आपको करना है कि टीचर फेल है या स्टूडेंट फेल है। ठीक, मास्टर साहब जो बात कह रहे थे, देखिए एक बार ऐसा हुआ, कबीरदास जी के पास एक भक्त आया, आकर बोला, गुरुदेव आपके सानिध्य में इतने वर्ष हो गए और आपने मुझे इतना, मेरा जीवन बदल दिया। आपके बताए हुए रास्तों पर चलकर मुझे अति प्रसन्नता है, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं गुणवान हो गया आपकी कृपा से, बुद्धिमान हो गया और परमात्मा का चिंतन अपार करता हूं, मजा आता है। पर गुरुदेव इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे से बार 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 ये कहते हो कि परमात्मा का चिंतन निरंतर करा करो। क्या ये जरूरी है? जब मैं आपकी कृपा से गुणवान बुद्धिमान सब कुछ हो गया। तो कहते हैं कबीरदास जी ने हथौड़ा रखा था, पास में खूटा था, एक हथौड़ा मार दिया। उसने सोचा कि शायद आज गुरुदेव को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, मुंह ठीक नहीं है, चुपचाप उठकर चरण वंदना करके चला गया। अगले दिन फिर आता है, गुरुदेव कल मैं आपसे एक प्रश्न करा था, दुविधा में हूं। मैं इतना सब कुछ होने के बाद, आपका इतना योग्य भक्त होने के बाद, क्या आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सब कुछ सर्वगुण संपन्न हो गए, तो क्या गुरुदेव अब भी मुझे सत्संग की आवश्यकता है नित्य? अब कहते हैं कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर ऊपर खूंटे पर मार दिया। उसे लगा शायद आज भी कोई ना कोई बात है जो गुरुदेव को गुस्सा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हथौड़ा खूंटे की जगह मेरे सिर पे लग जाए। चुपचाप चला गया। सारे दिन परेशान रहा, किस ढंग से हो क्या हो, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा रहा है।
तीसरे दिन फिर आया, आने के बाद फिर वही प्रश्न करा। कहते हैं कबीरदास ने फिर वही करा। अब तो उसने चरण पकड़ लिए कि गुरुदेव 3 दिन हो गए, कोई इतनी बड़ी मेरी जिज्ञासा नहीं है जिससे आप शांत ना कर सको। जब आप मेरे मन की सारी इच्छाओं को मार सकते हो तो क्या ये मेरी जिज्ञासा पूर्ण नहीं कर सकते? क्या कुछ ऐसा है? तो कबीरदास बोले, मूर्ख प्राणी, मूर्ख तुझे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू निद्रा में है। मैं हर बार तेरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर ये हथौड़े की चोट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे इस खूंटे की मजबूती बनी रहे। तेरे शरीर में जो मन रूपी खूंटा है, इस पर जब सत्संग की चोट निरंतर लगती रहेगी तो तेरा खूंटा ये मजबूत रहेगा, और तेरे मन में जो ये फालतू के विचार दूषित आएंगे, इससे तेरा खूंटा कमजोर नहीं होगा। इसलिए तुझे निरंतर परमात्मा का चिंतन करना है, क्योंकि जब तक जीवन है ये काम क्रोध लोभ मोह तो हमें सताएंगे ही सताएंगे। संसार के कष्ट हमें सताएंगे ही सताएंगे। भवसागर में रहेंगे तो परमात्मा रूपी थपेड़े आएंगे ही आएंगे, पर ये तेरा मन रूपी खूंटा विचलित ना हो जाए, ढीला ना हो जाए, संसार की किसी ठोकर से थपेड़ से उखड़ जाए तो तुझे कष्ट होगा। इसीलिए सत्संग जरूरी है। मास्टर साहब जो बोल रहे थे, अगर वो नित्य ध्यान में बैठे, उन्हीं के लिए नहीं, ये उन्हीं के लिए नहीं है, ये औषधि, रामबाण औषधि सभी के लिए है। सभी के लिए औषधि है कि अगर हम निरंतर परमात्मा के चिंतन में बैठते हैं तो हमारा मन में जो विचार आएंगे, देखो एक बात समझो, मैं आपसे बिल्कुल एक अलग बात कहता हूं उदाहरण के लिए। अभी आप भगवान शंकर के भक्त हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपने भगवान शंकर के पिंडी पर सिर रखा और वो सारे अपनी परेशानियां कह दी कि ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये परेशानी है, इससे बचा, इससे बचा, कह दी ना। ध्यान में पहुंचने के बाद कही या नहीं कही? कही ना। तो अगर आपने कही है तो क्या भगवान शंकर को मिली या नहीं? मिल गई, मिल चुकी हैं, पर समय आने पर उनका निस्तारण हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान में बैठेंगे और आप मेरे मालिक से अपनी उलझने बताएंगे तो मालिक सुनेगा या नहीं? अगर है तो सुनेगा, और नहीं है मतलब ही नहीं। और ये कहना तो मेरे ख्याल से बड़ा मेरे मन को कष्टकारी है कि वो है नहीं। वो मास्टर साहब बोले थे, कण कण में अगर समाहित है, अगर कण कण में समाहित है तो परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप बैठेंगे, मैं थोड़ा कम बोलने का मूड है मगर एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है मुझे। एक बार ऐसा हुआ, भगवान की गोपी परेशान हो गई, बहुत ज्यादा रोने लगी। उधर से कहते हैं नारद मुनि विचरण करते हुए आ रहे थे, रो रही, ध्यान में बैठी रो रही। अब नारद मुनि बोले कि अरे अरे सारे ध्यान का तो जो पारिश्रमिक है, मूल उद्देश्य यह है कि तेरा यहां पर मालिक के कदमों में तेरा जन्म हुआ और तू उनका चिंतन कर रही है। अब तो चिंतन की कोई जरूरत ही नहीं। अब किस बात का कर रही चिंतन? क्यों रो रही है? तो बोली महाराज क्या रो रही हूं, बड़ी कष्ट में हूं। अरे बोले परमात्मा के कदमों में रहने के बाद भी कष्ट में? तो या तो तू परमात्मा के कदमों में नहीं रह रही, अगर परमात्मा के कदमों में रह रही है तो कष्ट नहीं है। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि भगवान कण कण में समाहित है और ये मेरे मन में भी समाहित है।
अब मैं जो भी काम करती हूं उसमें मुझे भगवान दिखाई देते हैं। मैं अगर आटा गूंथती हूं तो लगता है कि मालिक के जो कदम है मुलायम आटे की तरह, तो मैं आटा छोड़ देती हूँ। गोबर लीपती हूं तो लगता है कि गोबर में भगवान है, तो गोबर लीपना बंद कर देती हूँ। खाती हूं तो लगता है, नहाती हूं तो लगता है, इतनी दुविधा में हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। तो अब मैं चिंतन इस बात का कर रही हूं कि मालिक कण कण से हट जाए कि जिससे मैं जीविका तो चला सकूं। अब देखिए परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई। हम क्या चाह रहे हैं और भगवान की गोपी क्या चाह रही है। हम परमात्मा के पास जाना चाह रहे हैं और वो कह रही है मुझे परमात्मा थोड़ा दूर करो, दूर करो। ये क्या है? ये है कि उसने परमात्मा का चिंतन करा तब परमात्मा उसके इतना पास आ गया कि उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं। अब जब हम परमात्मा का चिंतन ही नहीं करने के, तो कहां परमात्मा पास और कहां परमात्मा दूर, ये तो सब मिथ्या बातें हैं, मिथ्या बातें हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अगली बार फिर